नमस्कार किसान भाइयों, कृषि मंत्रा प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आप बहुत सारी ऐसी फसलों को कर के परेशान हैं जिनसे ज़्यादा आपको कीमत नहीं मिल पाती और आप अपनी फसल में वैरायटी लाना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ें पैदा करना चाहते हैं। तो अगर आपको मोटा पैसा कमाना है तो सबसे अच्छा पैसा कमाया जा सकता है जहाँ पे आप बीज बनाते हैं। जब आप बीज बनाते हैं, बिक्री के लिए बीज बनाते हैं, तो चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, आपके पास अच्छा प्लाट है गेहूँ का, तो आप उसके तुर्रे निकाल दें, जो ऊपर से ऊपर थोड़ा सा अलग बीज जम आते हैं, अगर उनको आप निकाल दें तो आप उससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सोयाबीन में भी लोग स्टॉक करके रखते हैं, फिर बाद में बेचते हैं तो भी पैसा, लेकिन ये छोटी कमाई है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 गुना मुनाफा होता है। आपको और ज़्यादा पैसा कमाना है तो कई तरह के सीड बनाए जाते हैं। जैसे आज हम आए हैं प्याज के बीज पे, ये प्याज के गुंडे हैं और यहाँ एक प्याज के जो जैसे एक प्याज का जो पेड़ होता है उसमें कितने पेड़ निकल सकते हैं आप ये देखिए। ये एक प्याज है और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 21 फूल हैं उसमें। अब सोचिए इतना हैवी प्रोडक्शन होता है, एक पेड़ पे 21 पेड़ बनते हैं और ये छोटा सा, एकदम छोटा सा इन्होंने अपने खुद के बीज के लिए बना रखा है और इसमें इनको लगभग 70 से 80 किलो या फिर कहो 1 कुंटल प्याज पैदा होगा। अगर 1 कुंटल नहीं हो, 70 से 80 किलो प्याज इस पे पैदा होगा। छोटा सा क्षेत्र है मात्र, और अगर 1 कुंटल पैदा होता है तो आप ये समझिए कि इस साल का तो छोड़िए, इस साल तो मतलब ये 1 कुंटल जो बीज है वो तो 4 लाख का पैदा होगा। इतने से मात्र छोटे से क्षेत्र में, जिस पे आप कह सकते हो कि 1 एकड़ का चौथाई भी नहीं है ना, चौथाई क्षेत्र कह लो। तो आप इतना मोटी कमाई, लेकिन इतनी मोटी कमाई अपने को नहीं होती, कंपनी वालों को होती है। लेकिन अगर हम सोचें तो हमें कितना मुनाफा हो सकता है, तो कम से कम 1 किलो बीज गांव के हिसाब से, जब अपन गांव में लोकल में बेचते हैं, कम बीज रहता है अपने पास, तो भी वो 200-300 रुपये किलो, या कहें 4 किलो की चौकी होती है तो चौकी में बोले तो 800-1000 रुपये की चौकी आराम से बिकती है। तो अगर 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये किलो जब सबके पास बीज होता है उस समय ये रेट होता है। और जब बहुत कम होता है, कभी कभी गोल्डन साल आता है 2-4 साल में एक बार, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती है। लेकिन कम से कम कमाई भी हो तो 200 रुपये किलो या 250 रुपये या 300 रुपये किलो के हिसाब से भी अगर कमाई होती है, और इस छोटे से क्षेत्र में 70-80 किलो पैदा होता है, या कहो 1 कुंटल पैदा होता है, 70-80 किलो अपन कम मान के चलते हैं, अपन तो 50 किलो मान के चलते हैं, तो भी 250 रुपये किलो के हिसाब से 50 किलो का बीज जो होता है वह मात्र एक छोटे से क्षेत्र में भी आपको 12,500-15 हज़ार रुपये का इतना मात्र छोटा सा क्षेत्र दे जाता है। और अगर यही कहिए कि अगर यहीं पे 100 किलो पैदा हो जाए तो 20 से 25 हज़ार रुपये आपको इस छोटे से क्षेत्र में, कब जब आपकी फसल लगभग सब निकल आती है, ठंड में थोड़ा सा आप आलू के बाद लगा सकते हैं, आलू के बाद वाला ये एरिया लग सकता है, और या कहें कि इतना एरिया छोड़ दें तो मात्र एक छोटे से क्षेत्र में अगर इसे 1 एकड़ में लगाया जाए और अच्छे तरीके से मतलब इसकी रोगिंग की जाए। अब आपने अगर लगा रखा है और इसमें कोई भी बीमारी आती है तो हम आपके उसके बारे में अलग से जानकारी देंगे। हम अभी डिज़ाइन बता रहे हैं कि अगर इसकी सही तरीके से रोगिंग की जाए तो एक क्वालिटी बीज पैदा होता है, और कोई भी आपके आसपास की जो सोसाइटी होती है जो बीज प्रोडक्शन करती है वो आराम से आपके इसे ले सकती है। वैसे तो गाँव में अगर ये पता चल जाए किसी के पास प्याज का बीज है तो लोग गाँव से ही सबसे पहले प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो जेमिनेशन इसका टेस्ट कर लेते हैं, आपकी प्याज की क्वालिटी उनको पहले से ही पता होती है, तो आपका गांव में ही आसानी से बिक जाता है। तो एक छोटी सी इनकम का स्रोत और अच्छे कम क्षेत्र में कम लागत में ज़्यादा कमाई के स्रोत, ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में आप बीजों का प्रोडक्शन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के बीज का। अगर आपको करना है तो आप सलाह लेना चाहते हैं कि कौन से बीज कहाँ पे लगाना सही रहेगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं। हम आपके लिए नई नई इनकम के सोर्स, जहाँ खेती में कम पैसे में और कम क्षेत्र में कम समय में ज़्यादा कमाई कैसे की जाए, इसके वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप क्या जानना चाहते हैं इस पर ज़रूर कमेंट पर लिखें। आप कमेंट लिखना बंद कर दिए हैं, जब से मैंने बताना शुरू किया तब से आपने कमेंट लिखना बंद कर दिया। जब मैं फ्री नहीं रहता तब आपके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताएं आपको और क्या जानना है। और अधिक जानकारी के लिए मैं आपके साथ बना ही रहूँगा। आपको जो कुछ भी जानना हो आप ज़रूर बताएं। और अभी यहाँ से चलते हैं। जय हिंद, जय किसान।